नहीं खत्म हो रहा है 10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी का इंतजार। क्या बिहार में बहाली सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में शिक्षक बनने का सपना संजोए लाखों युवाओं के लिए इस वक्त हालात बहुत ही दुखद और तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज की सबसे बड़ी और चुभने वाली खबर यही है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक जिस टीआरई 4 परीक्षा का आयोजन अगस्त 2024 में हो जाना चाहिए था, वह आज भी मई 2026 में लटकी हुई है। करीब 10 लाख बीएड और डीएलएड पास अभ्यर्थी इस आस में अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब बिहार सरकार वैकेंसी का पिटारा खोलेगी और कब उनके हाथों में नियुक्ति पत्र आएगा। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि सरकारी फाइलों के चक्कर में यह भर्ती कहीं गुम हो गई है। आलम यह है कि सड़कों पर आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल एक गहरी और रहस्यमयी चुप्पी छाई हुई है। जानकारों और विभाग के सूत्रों की माने तो बिहार में करीब 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद विज्ञापन जारी करने में हो रही यह देरी किसी की समझ में नहीं आ रही। सबसे ज्यादा गुस्सा और हताशा उन अभ्यर्थियों में है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब चर्चा यह गर्म है कि परीक्षा के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। खबर आ रही है कि अब प्री और मेंस जैसी 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे छात्रों के बीच खलबली मचा दी है। अभ्यर्थी का सीधा आरोप है कि एक तरफ जो सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही और ऊपर से नए नए नियम थोप कर इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा कठिन और उबाऊ बना रही है। छात्रों का यह भी दावा है कि सरकार जानबूझकर इस बहाली को खींच रही है ताकि इसे आने वाले समय में राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल तो उन वादों पर उठना है जो पिछले साल चुनाव के दौरान किए गए थे। अक्टूबर में ही परीक्षा कराने की बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, लेकिन चुनाव का शोर थमते ही यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब अभ्यर्थी 4 महीने से सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग के पास कोई ठोस जवाब नहीं। इस पूरे मामले में एक और बड़ा पेच जो फंसा हुआ है वो है एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ना होना। बिहार बोर्ड ने अभी तक नई पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया है, जिसकी वजह से हजारों नए छात्र इस पूरी बहाली प्रक्रिया से पहले ही बाहर होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र पहले ही 2 बार एसटीईटी पास करके बैठे हैं, उनके सामने अब ओवर एज यानी उम्र सीमा खत्म होने का डर सताने लगा है। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि जब भी वे विभाग के अलावा अधिकारियों या मंत्रियों से मिलने जाते हैं तो उन्हें बस जल्द ही जल्द आएगा जैसा झुनझुना थमाकर वापस भेज दिया जाता है। हर सरकारी समारोह में शिक्षा मंत्री और बड़े नेता मंच से बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि वैकेंसी अगले महीने पक्का आएगी, लेकिन वह अगला महीना पिछले कई महीनों से कैलेंडर में नजर ही नहीं आ रहा है। बिहार का युवा अब थक चुका है और पूछ रहा है कि अगर पद खाली है, बजट का प्रावधान है और योग्य अभ्यर्थी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, तो फिर विज्ञापन जारी करने में सरकार को कौन सा डर सता रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में पटना के वीसी द्वारा जारी किए गए उस निर्देश ने भी आग में घी डालने का काम किया है, जिससे शिक्षकों को 5 घंटे कैंपस में रहने और हफ्ते में 40 घंटे काम करने का नया वर्ल्ड लोड फॉर्मूला दिया गया है। छात्र पूछ रहे हैं कि जब आप पुराने शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ा रहे तो नई भर्तियां करके इस बोझ को कम क्यों नहीं करते। आज बिहार के हर जिले से अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरने को मजबूर है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का भविष्य है। क्या 10 लाख युवाओं का सपना सिर्फ चुनावी तारीखों के खेल में ही उलझ कर रह जाएगा? अब देखना यह है कि इस बढ़ते हुए जनाक्रोश के बाद क्या सरकार और शिक्षा विभाग की नींद टूटती या फिर अभ्यर्थियों का इस इंतजार और भी लंबा खींचता चला जाएगा। बिहार के इन 10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के संघर्ष पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नियमों में बदलाव की ये कोशिशें जायज है या ये सिर्फ बहाली को टालने का एक बहाना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी भर्ती और शिक्षा जगत की ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।